उल्हास नदी उल्हासनगर शहर के साथ बहती है। भाजपा सरकार ने उल्हास नदी के महारल किनारे पर घाट बनाने का काम किया है। उल्हासनगर शहर में बड़ी संख्या में सिंधी भाषी लोग रहते हैं। बहराना साहब सिंधी समुदाय द्वारा मन्नत पूरी होने पर देवता झूलेलाल की पूजा का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हालांकि जो कि उल्हासनगर शहर में नदी के किनारे के घाट विकसित नहीं किए गए हैं, इसलिए कल्याण खाड़ी में बहराना साहब कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कल्याण खाड़ी का जल प्रदूषित होने के कारण शहर की प्रसिद्ध धार्मिक संस्थाएं हरिद्वार में बहराना साहिब कार्यक्रम का आयोजन करती हैं। इसलिए धार्मिक संगठनों की मांग है कि उल्हासनगर शहर में ही नदी के किनारे धार्मिक परंपरा को संरक्षित करने के लिए हरिद्वार के स्तर पर एक घाट होना चाहिए। इसी मांग के आधार पर बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद रीजेंसी एंटीलिया हाउसिंग प्रोजेक्ट से सटे उल्हास नदी के तट पर 1000 फीट लंबा घाट बनाने का काम शुरू किया। आइए इस बारे में अधिक जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी से जानते हैं। हिंदू कई उत्सव है जो नदी के किनारे पे होते हैं। उत्तर भारतीय समाज में जितिया देवी का जो उत्सव होता है वो नदी किनारे होता है। छठ का कार्यक्रम जो होता है बड़े पैमाने पे बिहारी और उत्तर भारतीय छठ का कार्यक्रम नदी किनारे करते हैं। इसके अलावा सिंधियों के बहराने नदी किनारे पे बनते हैं। चालिया जो है उसका भी मटकी भी नदी किनारे होती है। नदी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा वैशिष्ट है और इस उल्लासनगर में एक ऐसे ही घाट की आवश्यकता थी। जिस तरह से आप देखेंगे हरिद्वार में हर की पौड़ी है और घाट का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे उल्लासनगर में उल्लास नदी के तट पर उसी तरह का घाट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है हमारे राज्य की, उन्होंने हिंदुत्व की भावनाओं को समझा और इस शहर को एक सुंदर घाट देने के लिए यहाँ पर काम शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी काम प्रगति पथ पर है। थोड़े दिन में जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका कई हिंदू धर्म के लोग अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और यह एंटीलिया जो बहुत बड़ा घरकुल संकुल बना है उसके यहाँ पर नदी के किनारे पे बन रहा है। तो मुझे खुशी है कि जहाँ जहाँ शहरों पर धर्म की आस्था, हिंदू धर्म की आस्था है, मोदी सरकार सदैव हिंदू धर्म की आस्था का बहुत सम्मान करती है। चाहे वो राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, मथुरा का कृष्ण मंदिर हो, तो ये तो बड़ी बातें हुई। लेकिन छोटे छोटे शहरों में भी जहाँ आस्था है वहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस है। और इसी तरह से उसी तर्ज पर यह हम यहाँ पर घाट बनाने की हमने प्रगति पथ काम शुरू किया है। सारे भाविक जब इस हर हिंदू धर्म के जितने भी अलग अलग भाषा के लोग हैं जब यहाँ पर एकत्रित होकर पूजा अर्चना करेंगे तो सच मायने में एक अच्छा हिंदुस्तान का प्रदर्शन यहाँ होते हम देखेंगे। प्रदीप जी, कितनी लागत से ये घाट बनाया जा रहा है? देखिए, अभी जो लागत है, अभी शुरुआती तौर पे हमने इसके पर 1-1.5 करोड़ रुपए की लागत का काम शुरू किया है। लेकिन सरकार ने कहा है कि इसके लिए निधि की कमी नहीं पड़ने जाएगी। एक सुंदर घाट बनाएंगे, फिर चाहे उसमें कितने भी पैसे खर्चा लगे। अभी हाल फिलहाल प्रगति पथ में है, इसकी रिटेनिंग वॉल बन रही है और उसके बाद उसका सुंदरीकरण होगा, उसकी अपने मट्टी डाली जाएगी, रिटेनिंग वॉल बनेगी और हर तरह से एक अच्छा आगे देखोगे तो एक बाग बगीचा बना हुआ है। एक सुंदर घाट जहां लोग यहां पर आएं और अपनी पूजा भी करें, साथ ही साथ यहां पर आकर इस जो हरा घास है, ग्रीनरी का आनंद भी ले सकते हैं।